अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को जिसने भी चैलेंज किया वो पाश पाश हो गया। जो भी इस्लाम के राह में आया, जो भी इस्लाम की मुखालफत में उतराना, यकीन करें वो तबाह हो बर्बाद हो गया। आज मैं आपको माइकल जैक्सन की एक छोटी सी कहानी, सिर्फ कहानी सुनाने का मकसद है कि उसमें एक छुपा पोशीदा सबक है। आप ये पूरी कहानी सुन लेंगे, बाद में आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जो नसीहत अमौत सबक होगा। माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था और माइकल जैक्सन को 4 चीजों से सख्त नफरत थी। ये मेरी वीडियो जरा तवज्जो से और ध्यान से सुनना। पहली तो उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह गोरा नजर आना चाहता था। दूसरा, उसे गुमनामी से बड़ी सख्त नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। और तीसरा, उसे अपने माजी से सख्त नफरत थी, वो अपने माजी को अपने से कुछ कर दूर फेंक देना चाहता था। और चौथा, उसे दूसरे इंसानों की तरह 60-70 वर्ष की उम्र में मर जाना पसंद नहीं था। वो चाहता था कि वो 150 साल तक जिंदा रहे और उसने इस चीज का दावा भी किया हुआ था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था कि वो 150 साल की उम्र में जाकर भी लाखों लोगों के सामने डांस कर सके। और वो चाहता था कि 150 साल की उम्र में इतने लोगों के सामने डांस करे और अपनी 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा ले और इतने जो मदाह है उसके, इतने फैन जो है उसके, उनके सामने वो फोत होना चाहता था, जिनके मरना भी चाहता था उन सब के सामने। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 हवाशात की तकमील पर बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर जो लॉन्च किया, याद रहे ये दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेल होने वाला, बिकने वाला जो है ना ये एल्बम था और इसकी 6 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। अब माइकल जैक्सन दुनिया का मशहूर तरीन जो इंसान भी बन चुका था और गुलकार भी बन चुका था दुनियावी लिहाज से, और अब इसने अपनी गुमनामी को शिकस्त फाश दे दी थी। अब माइकल जैक्सन ने अपनी जो स्याह रंगत थी ना उससे जान छुड़ाने का फैसला कर लिया और उसने अमेरिका और यूरोप के 55 डॉक्टर्स जो प्लास्टिक स्पेशलिस्ट सर्जन थे ना उनसे मशवरा किया, उनकी खिदमात हासिल की और फिर 1987 में वो गोरा रंग अपना कर गया। उसने काले रंग से छुटकारा पा लिया, इनके वो गोरी रंगत में, गोरों जैसी रंगत में 1987 में वो आ गया था। इसके बाद माजी की बारी आई। उसने अपने माजी से जान छुड़ाने के लिए अपने पूरे खानदान वालों से, हर एक रिश्तेदार से कता तलकी कर ली। उसने अपने जो जितने एड्रेसेस थे सारे तब्दील कर लिए, किराए पर गोरे मां बाप भी हासिल कर लिए, तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन इकदामात करते करते वो अकेला होना शुरू हो गया और आखिरकार वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में फंस के रह गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की जो बेटी थी ना अलीजा, उससे शादी भी कर ली। उसने यूरोप में बड़े बड़े अपने मुजस्मे भी लगवा दिए और मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबियो से अपना पहला बेटा जो प्रिंस माइकल भी हासिल कर लिया। उसकी ये कोशिश भी कामयाब रही कि उसने अपने माजी से जान छुड़ा ली। लिहाजा उसने अपनी 3 हवाशात है ना उसने अपनी पूरी कर ली। अब बारी थी चौथी हवाश की। चौथी उसकी जो विश थी कि वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोया करता था। वो जरासीम वायरस और बीमारियों के जो जरासीम है उनसे बचने के लिए दस्ताने वो इस्तेमाल करता जब लोगों से वो हाथ मिलाता था और लोगों में जाने से पहले वो मुंह पर मास्क चढ़ा लेता और महसूस खुराक खाया करता था। उसने मुस्तकिल तौर पर अपने पास 12 डॉक्टर रखे हुए थे। वो डॉक्टर रोजाना उसके जिस्म के एक एक पार्ट का लेबोरेटरी टेस्ट करते और उसकी जो खुराक थी ना हर रोज उसका मुआयना जो लेबोरेटरी टेस्ट भी किया जाता था। उसका जो स्टाफ था ना उसको हर रोज एक्सरसाइज भी करवाता और उसने अपने लिए एक्स्ट्रा से दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, इनके इस तरह की सारी चीजें थी ना वो पहले से ही उसने वो डोनर जो लोग डोनेट करते हैं, ये जो बंदे जो बेचते हैं, वो पहले से उसने इन चीजों का अपने लिए इंतजाम कर रखा था। लेकिन फिर क्या हुआ, 25 जून की रात उसको सांस लेने में जो दुश्वारी आई और जो उसके मुस्तकिल डॉक्टर थे ना उन्होंने फिर दुनिया के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को उसके घर में जमा कर लिया और माइकल जैक्सन को मौत से बचाने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि उनसे कुछ ना बन पड़ा। तब उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले गए।
وہ شخص जिसने 150 साल की मंसूबा बंदी कर रखी थी, और वो शख्स जो जमीन पर नंगे पांव नहीं चलता था, और जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, और जिसके घर में हर रोज जो जरासीम कश जो मेडिसिन वो उसका छिड़काव होता था, और 25 वर्ष तक उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं खाई जो उसके डॉक्टर ने उसको मना किया था। और फिर क्या हुआ, वो शख्स 50 साल की उम्र में 150 साल उम्र का दावेदार 50 साल की उम्र में 30 मिनट के अंदर अंदर इंतकाल कर गया, मर गया, फोत हो गया, और उसकी रूह चुटकी के दुरानियों में जो जिस्म से प्रवास कर गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जो जिस्म है ना वो ढांचा बन चुका था, और वो सर से गंजा भी हो चुका था, और उसकी जो पसलियां ना वो टूट चुकी थी, और उसके कोले, कंधे, बाजू हर जगह सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ना जो पेन किलर है उसका महताज हो चुका था, मीन के वो हर रोजाना हजारों इंजेक्शन जो लगवाता था। लेकिन बात करने का मकसद है ये सारे इंजेक्शन, ये हिफाजती तदाबीर, ये दुनिया के डॉक्टर, इतनी जो इसका जो घर में प्रोटोकॉल, इसकी जो खुराक का लेबोरेटरी टेस्ट, कोई कुछ भी उसको मौत से नहीं बचा सका। ये मौत एक ऐसी तलह हकीकत है, दुनिया का हर मसलक, हर मजहब, हर दीन, हर मुल्क, हर खित्ते का बंदा, चाहे वो अल्लाह को मानता है, चाहे नहीं मानता, नबी को मानता है, नहीं मानता, चाहे किसी चीज से उसका तल्लक है, चाहे वो बुद्ध मत है, चाहे वो सूरज चांद तारों की पूजा करता है, लेकिन एक चीज पर जो उसका ये यकीन है, एक चीज को मानता है कि मौत आकर रहेगी। और माइकल जैक्सन भी यूं अपनी इस ख्वाहिश को दिल में लेकर दुनिया से चला गया, यूं इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। याद रखें, माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। कोई रॉक स्टार हो या फिरौन नमरूद हो, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता, वो मौत को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर हैरत की बात यह है कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद भी हम खुद को जो फुलाद का इंसान समझ रहे हैं, फुलाद समझ रहे हैं खुद को, क्या समझ रहे हैं खुद को। हमारा यह ख्याल है कि हम मौत को धोखा देंगे और हम शायद 150 साल तक जिंदा रहें, लेकिन याद रखो ये आपका ख्याल, ये आपका वहम और गुमान है कि आप जो 150 साल तक जिंदा रहोगे। हां, मौत एक ऐसी हकीकत है, मौत एक ऐसी तरह हकीकत है जिसको कभी भी इंसान झुठला नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर सांस लेने वाली चीज को एक दिन इस फानी दुनिया से जरूर रुखसत होना है, और अगर दुनिया से जाना ही है तो हजारों सालों के ये मंसूबे, ये करप्शन, ये रिश्वत, ये सूद, ये झूठ, ये ज़िना, ये कत्ल, ये सारी नफ्सो नफ्सी, ये जो खीस, ये किस चीज के लिए, कि किसके लिए? जब दुनिया को छोड़ के जाना है, जब ये हकीकत है कि हमने यहां नहीं रहना, तो किसके लिए मेरे भाई ये सब जोड़ रहे हो? किस चीज के लिए? किस चीज ने तुमको तुम्हारे पाक परवरदिगार से धोखे में रखा हुआ है? किस चीज ने ये फानी, ये चंद दिन की दुनिया ने उस अजीम सफर से जो आखिरत का सफर है तुम्हें धोखे में रखा हुआ है? आखिर कब तुम्हें समझ आएगी? जब ऐलान हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसा हरगिज मत करो, इससे पहले कि देर हो जाए या ऐलान हो जाए। खुदा के लिए आज वक्त है, आज जिस्म है, जिस्म में रूह है। आज तैयारी शुरू कर लो, मौका है, वक्त है, जिस्म है, रूह है, सब कुछ है। आज तैयारी कर लो, आज अपने हाथों से, इन हाथों से सदका जारिया कर लो ताकि आगे आपके काम आ सके। आज आप अपने हमसाये का ख्याल कर लो, आज किसी गरीब की जो बेटी है उसकी शादी कर लो, आज किसी गरीब के घर में जो अनाज और गल्ला भेज लो, आज किसी मदरसे और तदरीस के काम करने वाले अदारों में अपनी खिदमत सरंजाम दे लो। आज वक्त